जब आप किसी कंपनी में SD2 रोल के लिए अप्लाई करते हो तो काफ़ी सारी ऐसी नई चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं, जिसके बारे में आपने पहले शायद कभी नहीं पढ़ा होता। DSA तो हम हमेशा से करते आए होते हैं, तो DSA तो हमें आता होता है, थोड़ा आइडिया होता है, बट डिज़ाइन में बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें आती हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। एंड SD2 रोल्स के लिए डिज़ाइन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है रादर देन DSA। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं और कहाँ से करने हैं, क्या क्या एग्जैक्ट रिसोर्सेज आपको यूज करने हैं, वो सब इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। एक पूरा स्टडी प्लान देने वाला हूँ 3 महीने का कि आप कैसे रेडी हो सकते हैं आपकी इंटरव्यूज के लिए अगर आप SD2 रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ हमने एक नई एक्सेल शीट खोली है। लास्ट वीडियो में मैंने SD1 के लिए आपको स्टडी प्लान बताया था और इसमें SD2 के लिए बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पे हम एक नया रो बना देते हैं जिसमें सब हेडिंग्स होंगी, टॉपिक्स जो हमें कवर करने हैं, देन उसके रिसोर्सेज एंड देन उसमें टाइम हमें कितना देना है। सो पहला टॉपिक जो हमें करना है दैट इज DSA। अगेन DSA आप पढ़ते आए हो, आप SD1 बने हो कहीं पे तो आपने थोड़ा तो DSA पढ़ा ही होगा। सो फर्स्ट टॉपिक इज DSA। इसको बोल्ड कर देता हूँ। सो DSA कहाँ से करें, कहाँ से रिवाइज करें, क्योंकि आई एम एज्यूमिंग आपने पहले पढ़ा हुआ है। सो मैंने आपको पहले भी बताया है लीड कोड पे एक 150 क्वेश्चंस की लिस्ट है जहाँ पे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप वो देख लोगे, मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ। सो यहाँ पे अराउंड 145 क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्टी वाइज सॉलिड हैं, इजी, डिफिकल्ट, मीडियम सब कुछ हैं और सब टॉपिक्स पे हैं। तो अगर आप ये सब क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आपका पूरा DSA ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, 98% आई वुड से कवर हो जाएगा। एंड क्योंकि आपने पहले DSA पढ़ा हुआ है तो आपको एक एक प्रॉब्लम को उठा के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप हर एक ट्रिवियल प्रॉब्लम का भी कोड लिखने बैठ गए, जैसे ये 2 सम प्रॉब्लम है जिसमें बहुत ईजी प्रॉब्लम है तो इसका आपको कोड नहीं लिखना। ऐसे प्रॉब्लम्स को आप जस्ट देख लो कि हाँ इसका लॉजिक ऐसे होता है, ऐसे ऐसे मैं कर दूंगा और ऐसे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका आप कोड लिखने बैठ गए तो काफी टाइम लग जाएगा और आप DSA में ही फंसे रह जाओगे। तो जो बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स लगते हैं उनका कोड मत लिखो, जस्ट आप देखो कि आप क्या अप्रोच लोगे एंड इफ दैट अप्रोच इज द राइट सोल्यूशन और नॉट। सो यही शीट आपको फॉलो करनी चाहिए फॉर DSA। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लीड कोड 150 शीट। ये जो सभी लिंक्स हैं वो भी मैं इस शीट में अटैच कर दूंगा। ये शीट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक, आप सभी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो वहाँ से। और इसको टाइम कितना देना है, देखो इसमें अराउंड 145 क्वेश्चंस हैं और काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही हार्ड हैं तो आप छोड़ भी सकते हो। अराउंड आई वुड से एंड के 20-25 क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हो। तो उसके अलावा बचे अराउंड 120। तो 120 में भी आप सबका कोड तो लिखोगे नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स को तो जस्ट आप देख के ही छोड़ दोगे। सो आपको 20 दिन बहुत होने चाहिए। अगर आप डेली 4 क्वेश्चंस भी करोगे, 4 का कोड लिखोगे, देन 80 क्वेश्चंस का आप कोड लिख चुके होगे और बाकी का जस्ट आप अप्रोच देख चुके होगे। सो आई वुड से 20 डेज एंड इसमें आप डेली अराउंड 4 क्वेश्चंस का कोड लिखने का ट्राई करो और बाकियों का अप्रोच देखने का ट्राई करो, सिर्फ जो ज़्यादा इजी हैं। सो 20 डेज में आपका DSA हो जाएगा। देन वी मूव ऑन टू डिज़ाइन पार्ट। सो SD2 के लिए डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो डिज़ाइन आपसे काफ़ी पूछा जाएगा। एंड डिज़ाइन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है लो लेवल डिज़ाइन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड LLD एंड सेकेंड इज हाई लेवल डिज़ाइन दैट इज कॉल्ड HLD। अब हाई लेवल डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन का मतलब ये नहीं है कि हाई लेवल डिज़ाइन टफ होता है, लो लेवल डिज़ाइन ईजी होता है इसलिए इसका नाम ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले हम बात करते हैं लो लेवल डिज़ाइन की। सो लो लेवल डिज़ाइन में क्या होता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। आप शुरू से पढ़ते आए हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स, ऊब्स। तो ये उसी के बेस पे है, उसी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके, उसी प्रिंसिपल्स को यूज़ करके एक डिज़ाइन बनाया हुआ है। सो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पार्किंग लॉट डिज़ाइन करना है तो आप क्या क्या क्लासेस रखोगे। जैसे एक पार्किंग लॉट की क्लास होगी, एक कार की क्लास होगी, ये सब क्लासेस होंगी और जो भी कार एंटर होगी वहाँ पे तो उसको कौन सा आप स्पॉट असाइन करोगे। तो ये सब चीज़ें LLD का पार्ट होती हैं। उसमें हमें थोड़ा कोड भी लिखना पड़ता है, थोड़ा लॉजिक भी लिखना पड़ता है, बट मेन थिंग इज़ कि आपको क्लासेस डिज़ाइन करनी होती हैं कि क्या क्या आपको क्लासेस बनानी होंगी, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे, क्लासेस के बीच में रिलेशन क्या होगा, क्या क्या डिज़ाइन पैटर्न्स आप यूज़ करोगे, क्या क्या डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आप यूज़ करोगे। सो दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ लो लेवल डिज़ाइन। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LLD। LLD के लिए सबसे पहली जो चीज़ आनी चाहिए दैट
दैट इज़ ऊप्स। ऊप्स तो आपको आना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में हो, जावा में हो, पाइथन में हो, C++, एनी लैंग्वेज, बट आपको ऊप्स आना चाहिए, ऊप्स के प्रिंसिपल्स आने चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ आपको आना चाहिए डिज़ाइन पैटर्न्स। डिज़ाइन पैटर्न्स की आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और इस पर डायरेक्ट भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न है, उसका रियल लाइफ यूज केस क्या है, आपको कहाँ डेली लाइफ में सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न देखने को मिलता है। सिमिलरली फॉर अदर डिज़ाइन पैटर्न्स आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं, मेरे से भी पूछा गया था ये एग्जैक्ट चीज़। सो आपको आना चाहिए डिज़ाइन पैटर्न्स। देन नेक्स्ट थिंग इज़ आपको आना चाहिए डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। इसमें होते हैं सॉलिड प्रिंसिपल्स, तो ये आपको आना चाहिए। जब आपको ये सब आ जाएगा, नेक्स्ट आपको कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स देखने हैं जो कि पूछे जाते हैं इन इंटरव्यूज़ में, लो लेवल डिज़ाइन के इंटरव्यूज़ में। ये ज़्यादा नहीं है, अराउंड आई वुड से 10 to 12 होंगे जो कि आपको देखने हैं और उनको आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो और उसके बाद में जाके उसका सोल्यूशन देखो। जब आप ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स देख लोगे, इसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है नई प्रॉब्लम्स की। नई प्रॉब्लम्स आपको कहाँ मिलेंगी? एक लीड कोड का डिस्कस सेक्शन होता है जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सो जो पहली चीज़ हमें पढ़नी है इसके लिए, दैट इज़ ऊप्स। ऊप्स हम पढ़ेंगे यहाँ से। आप जावा टी पॉइंट से पढ़ सकते हो, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जब ये हो जाएगा देन आपको डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वो आप इस वेबसाइट से पढ़ सकते हो oodesign.com। इस पे सभी डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, सबके बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जाम्पल्स, विद देयर रियल लाइफ यूज़ केसेस, और काफ़ी आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स फॉर लर्निंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। और इसी वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स भी, सॉलिड प्रिंसिपल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सॉलिड प्रिंसिपल्स, इसको अगर आप देखोगे SOLID, सॉलिड प्रिंसिपल्स, ये डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आपको मिल जाएंगे। ये सब के लिंक्स मैं इसमें डालता रहूँगा शीट में, बाद में मैं डाल दूंगा, सो डोंट वरी। देन जो डिस्कस सेक्शन है लीड कोड का, वो है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी नई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं जो लोगों से पूछी गई रियल लाइफ इंटरव्यूज़ में, वो भी इसमें आ जाती हैं। जैसे ये अमेज़ॉन का पूछा गया है नोटिफिकेशन सिस्टम बनाने का क्वेश्चन, तो यहाँ पे लोगों के कुछ कमेंट्स भी होंगे कि इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप ये जाके लोगों का अप्रोच देख सकते हो, लोगों का पर्सपेक्टिव देख सकते हो और अपना भी यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हो आप। सो इट्स अ ग्रेट कोलैबोरेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसका भी लिंक मैं इसमें डाल दूंगा। सो ये सब चीज़ें करने में भी, क्योंकि ऊप्स तो मोस्टली आपने पढ़ा ही हुआ है, उसके बाद आपको डिज़ाइन पैटर्न्स का भी थोड़ा आइडिया तो होता ही है, क्योंकि आपने अपने SD1 रोल में भी उसको यूज़ किया है। तो अराउंड आई वुड से 20 डेज़ में ये हो जाना चाहिए। देन लेट्स मूव ऑन टू हाई लेवल डिज़ाइन विच इज़ HLD। आई वुड से जो भी नई चीज़ें आप पढ़ते हो SD2 के लिए, सो हाई लेवल डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा नए कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलते हैं एंड इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। जो भी आपने अब तक पढ़ा होता है SD1 रोल के लिए, उससे काफ़ी डिफरेंट होता है ये। सो HLD सीखने के लिए पहले आपको सब बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे कि क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक व्हाट इज़ स्केलेबिलिटी, व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। ये आप कहाँ से सीख सकते हो? इसके लिए एक गिटहब का लिंक है, सिस्टम डिज़ाइन प्राइमर। इसमें आप देखोगे ये सब टर्म्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें आप देखो, ये देखो लेटेंसी क्या होता है, थ्रूपुट क्या होता है, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, कैप थ्योरम, ये सब कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप किसी पे भी जा सकते हो, कैशिंग क्या होता है। और इसमें और भी लिंक्स हैं जहाँ से आप जाके पढ़ सकते हो। सो इफ़ यू आर अ बिगिनर इन हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन, देन दिस इज़ द बेस्ट रिसोर्स आई वुड से। इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। सो यहाँ से आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। जब आप ये कर लोगे, उसके बाद आपको कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देखने होंगे जो कि इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। उसके लिए भी आप ये गिटहब लिंक ही यूज़ कर सकते हो। इसमें आप देखोगे ये काफ़ी रियल लाइफ क्वेश्चंस हैं कि डिज़ाइन अ फाइल सिंक सर्विस लाइक ड्रॉपबॉक्स, डिज़ाइन अ सर्च इंजन लाइक गूगल, डिज़ाइन अ चैट ऐप लाइक व्हाट्सएप। सो ये सब चीज़ें हैं इसमें। सो बेसिकली हाई लेवल डिज़ाइन में से होता क्या, अगर बात करें, सो हाई लेवल डिज़ाइन इज़ कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करोगे किसी वेबसाइट का या किसी सर्विस का, ताकि वो सर्विस स्केलेबल रहे, कंसिस्टेंट रहे और कभी हाई ट्रैफिक आ गया तो उसको हैंडल कर पाए, या कुछ आपको फीचर चेंजेस करने हैं, नया फीचर इंट्रोड्यूस करना है तो वो आप इजीली कर पाओ। तो ये सब चीज़ें हाई लेवल डिज़ाइन का पार्ट होती हैं कि आपको कितने सर्वर्स यूज़ करने हैं, आपको कितने लोड बैलेंसर्स यूज़ करने हैं, आप कैशिंग कहाँ पे लगाओगे, या DNS क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हाई लेवल डिज़ाइन का पार्ट होती हैं।
हाई लेवल डिजाइन इज आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो जब आप स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देख लोगे उसके बाद आपको लीड कोड डिस्कस पे जाके नए प्रॉब्लम्स देखने हैं और उनको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है। जब ये हो जाएगा देन यू आर प्रीटी मच रेडी फॉर हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन। उसके बाद आप जितना भी पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि जितना भी पढ़ लो वो आपको कम ही लगेगा, क्योंकि आप जैसे जैसे नई चीज़ें देखते रहोगे, नए नए कॉन्सेप्ट्स देखते रहोगे तो आपको लगेगा दिस इज़ ह्यूज, इसमें इतनी चीज़ें हैं, ये तो कभी कवर हो ही नहीं पाएंगी। बहुत नई नई चीज़ें आती रहती हैं, इनोवेशन होता रहता है। सो इसके बाद आप चाहे ये एजुकेटिव का एक कोर्स कर सकते हो सिस्टम डिज़ाइन का। ये मैंने किया था एंड आई फाउंड इट रियली हेल्पफुल क्रैकिंग द सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू। ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, इट्स जस्ट माई रिकमेंडेशन। इफ़ यू वांट टू पे, आपको पेड कोर्स लेना है देन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर। एंड उसके बाद अगर आपको ब्लॉग्स पढ़ने हैं वो भी आप पढ़ सकते हो, काफ़ी आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लाइक नेटफ्लिक्स का ब्लॉग है जिसमें वो सभी जो भी इनोवेशन करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं वो इसमें डालते रहते हैं। आप देखोगे बहुत इसमें लाइक लेटेस्ट चीज़ें रहती हैं। इसको जितना आप पढ़ते रहोगे आपको लगेगा कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, कि दुनिया तो बहुत ही आगे निकल गई है, आप तो जस्ट यहीं पे बैठे हो। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। उसके बाद ऊबर का भी है इंजीनियरिंग ब्लॉग, वो भी आप देख सकते हो कि कैसे ऊबर काम करता है, कैसे उनका इंटरनल टूल्स काम करते हैं, वो सब चीज़ें इसमें बताई हुई हैं एंड दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। तो ये उसके बाद आप जितना पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो, देर इज़ नो एंड टू दिस। बट जस्ट टू बी इंटरव्यू रेडी आई थिंक आपको 25 डेज से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 25 डेज में सब कुछ हो जाएगा। देन नेक्स्ट थिंग इज़ प्रोजेक्ट्स। सो जो भी आपने प्रोजेक्ट्स अब तक किए हैं, चाहे कॉलेज में किए हैं, चाहे अपनी कंपनी में किए हैं, अभी आप जिस रोल में हो उसमें किए हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप कॉलेज वाले प्रोजेक्ट्स को शायद भूल जाओ, लेकिन जो अभी आप काम कर रहे हो अपने रोल में उसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में आपको पूछा जाएगा कि जो प्रोजेक्ट पे आपने काम किया उसमें आपका रोल क्या था, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई, आपने टीम को कैसे हेल्प किया, डिड यू एवर गो दैट एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प द टीम। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पर्सनली मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई प्रोजेक्ट मेरा ख़त्म होता है ऑफिस में तो मैं एक पर्सनल नोट्स में उसके बारे में लिख लेता हूँ कि प्रोजेक्ट क्या था, मैंने क्या किया। तो ये सब चीज़ें एक नोट्स में आप गूगल डॉक्स या कहीं पर भी बना के रख सकते हो। तो उसके लिए ये आप अपने नोट्स को रेफ़र कर सकते हो, या कहीं भी ऑफिस के डॉक्यूमेंटेशन में होगा तो उसको आप रेफ़र कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से पता होना चाहिए जिस चीज़ पे आपने काम किया है। सो इसको आई वुड से अराउंड लगेंगे 7 डेज। देन नेक्स्ट थिंग इज बिहेवियरल इंटरव्यू। सो जब कंपनी किसी थोड़े सीनियर रोल के लिए हायर कर रही होती है, देखो एज अ पर्सन जानना चाहती है, तो उसके लिए ये बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दे वांट टू नो अबाउट यू एज मच एज दे कैन, कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं क्या, आप आगे जाके टीम को लीड कर पाओगे, आप लोगों की हेल्प कर पाओगे क्या। तो ये सब चीज़ें जज करने के लिए आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई कंपनीज़ में तो हर राउंड में ही कोई ना कोई इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आप किसी भी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अगर अमेजॉन के लीडरशिप प्रिंसिपल्स देख लोगे, इसका मैं आपको लिंक भी दिखा देता हूँ, इसमें अराउंड 16 लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं। तो अगर आपके पास सब प्रिंसिपल्स के लिए कोई ना कोई एग्जाम्पल होगा कि आपने अपनी जॉब में क्या किया है उसको प्रूव करने के लिए, या उसका एग्जाम्पल होगा, देन यू विल बी एब्सोल्युटली रेडी फॉर एनी बिहेवियरल इंटरव्यू। तो जो सभी कंपनीज के बिहेवियरल इंटरव्यू रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, वो अराउंड इसी के आसपास रहते हैं। सो हर कंपनी में टर्म अलग होती है, जैसे गूगल में बोल देते हैं गूगलीनेस राउंड, तो उसमें भी घूम घुमा के यही चीज़ें पूछी जाती हैं। अमेजॉन में बोल देते हैं लीडरशिप प्रिंसिपल्स, घूम घुमा के चीज़ें यही होती हैं। तो आपके पास हर प्रिंसिपल के लिए एक ना एक एग्जाम्पल होनी चाहिए। एंड जब ये हो जाएगा देन जस्ट आप अपनी नॉलेज थोड़ी टेस्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ कॉमन बिहेवियरल क्वेश्चंस हैं, उसमें आके आप देख सकते हो, उसको आंसर करने का ट्राई कर सकते हो। सो या दैट शुड प्रिपेयर यू फॉर बिहेवियरल इंटरव्यू। इसको आपको 7 डेज से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। आई थिंक 7 डेज में मैंने ज़्यादा लिख दिए हैं, बट दिस शुड बी मोर देन इनफ। देन हम बात करते हैं कोर सब्जेक्ट्स की, लाइक OS वगैरह, OS, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ये आप कहाँ से पढ़ोगे? इसके लिए मैंने SD1 रोल के लिए भी बताया था। गीक्स फॉर गीक्स पे बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं, लास्ट मिनट नोट्स हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फॉर OS देयर आर अराउंड 100 क्वेश्चंस। तो अगर आपने ये कर लिया तो इसके बाहर तो कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसमें तो सब कुछ ही है जो भी पूछा जाता है। एंड इस टाइप के इंटरव्यूज़ में जो कोर सब्जेक्ट्स के होते हैं मोस्टली काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछा जाता। तो दीज आर
कॉमन क्वेश्चंस एंड ये सब सब्जेक्ट्स के बारे में आपने पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ा ही हुआ है, सो इसको 10 डेज से ज़्यादा नहीं लगेंगे। सो टोटल ये कितना हुआ, 40, 65, 79, 89, अराउंड 90 डेज हो गए। सो 3 मंथ्स में यू विल बी फुली रेडी फॉर एनी SG2 इंटरव्यू। ये सभी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस शीट में भी डाल दूंगा, शीट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना। जो भी आपका फीडबैक है वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड गुड बाय, सी यू सून।